नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज के क्लास में मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं ग्राफ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। पिछला वीडियो भी ग्राफ से रिलेटेड ही था, जिसमें बिहार बोर्ड के बच्चों को एक छोटी सी छोटी चीज़ें बताई जा रही है। आज मैं ग्राफ का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। आप इतना पहले जान लीजिए, उसके बाद जब आप ग्राफ प्लॉटिंग कीजिएगा तो आप आसानी से हर चीज़ को सॉल्व खुद से ही कर पाइएगा। तो पहले देखते हैं कि एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक क्या होता है। आज के क्लास में मैं आपको इससे एक्स निर्देशांक बताऊँगा, वाई निर्देशांक बताऊँगा, साथ में आपको कुछ प्लॉटिंग करना सिखाऊँगा पॉइंट्स को किसी प्लेन में। एक्स निर्देशांक क्या होता है अब वो जाने। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष मतलब किसी बिंदु की वाई एक्सिस, वाई अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? वाई एक्सिस, ठीक है। तो बोल रहा है कोई भी बिंदु है, उसका वाई एक्सिस से जो लंबवत दूरी होगा, क्या होगा? लंबवत दूरी होगा, उस बिंदु का एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक कहलाता है। जैसे कोई प्लेन है दोस्तों, ये प्लेन है, तो इसमें हम एक्स एक्सिस खींच लेंगे, वाई एक्सिस खींच लेंगे और इसमें एक पॉइंट दे दिए P, जिसका नाम पॉइंट मेरे पास P है। अब इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक लंब गिराएंगे। क्या? वाई एक्सिस पे एक हम लंब गिराते हैं। इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे जो लंब गिराएंगे, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस हमारा ये वाला, वाई एक्सिस पे P से लंब गिराएंगे, तो यही जो लंब की लंबाई होगी, ये P है, मान लीजिए N बिंदु पे गिरा, तो Pn जो होगा, जो लंब की लंबाई होगी, वही एक्स एक्सिस देगी। क्या देगी? एक्स एक्सिस। दोस्तों, इस पॉइंट के सामने मान लीजिए कि यहाँ पे है और ये O है हमारा, और ये मान लीजिए कि P है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं Pn को जब आप नीचे शिफ्ट कीजिएगा, एक्स एक्सिस पे ऐसे करके ले जाइएगा, तो OP पे आके ये Pn जो है OP पे आके पूरी तरह से बैठ जाएगा। ये मान लीजिए ना M मान लीजिए, तो जब Pn हमारा क्या हो गया, ये हमारा Pn जो है वो x एक्सिस को दिखाएगा। किसको? x कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, x कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, मतलब x नियामक को दिखाएगा, या x निर्देशांक भी बोलते हैं। तो जब किसी बिंदु से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो जो परपेंडिकुलर, जो लंब का जो दूरी होता है, जो लंब का जो लंबाई होता है, वही हमारा x नियामक बताता है इस बिंदु P का। कोई भी बिंदु उसका, तो P है, P बिंदु का x नियामक हो जाएगा हमारा Pn। तो यहाँ पे लिख दिए हम Pn। ये जो Pn है दोस्तों, Pn को जब x एक्सिस पे ऐसे करके ला के बैठाइएगा, तो ये आके बैठ जाएगा OM पे। यही लाइन की जो Pn है, इसको ला के अगर हम यहाँ पे ऐसे करके बैठा देते हैं, तो OM पे आके बैठ जाएगा। यानी कि Pn बराबर हम OM भी लिख सकते हैं। और ये जो लंब की लंबाई है, वही x नियामक कहलाएगा। क्या? x, ये हमारा लंबवत दूरी है। क्या है? लिख देते हैं हिंदी में, लंबवत दूरी है ये, ठीक है। और इसी लंबवत दूरी को हम क्या बोलेंगे? x नियामक बोलेंगे, P का x निर्देशांक। समझ गए? x निर्देशांक किस बिंदु का है, तो हम ब्रैकेट में लिख दिए P का x निर्देशांक कैसे पता चला? y एक्सिस पे आप P से एक लंब गिरा दीजिएगा, y एक्सिस पे जो लंब का जो लंबाई होगा टोटल, वही हमारा इस बिंदु का x नियामक बताएगा। अगर आपको इस बिंदु का y निर्देशांक ज्ञात करना है, देखिए y निर्देशांक या y नियामक किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक कहते हैं। यह बिंदु है दोस्तों P का x एक्सिस से कितना दूरी है, तो P से हम एक लंब गिरा देंगे। P से हम एक लंब गिरा देंगे। जब भी आपको y निर्देशांक निकालना है किसी बिंदु का, तो आप x एक्सिस पे लंब गिराइएगा। उल्टा सोचिएगा, अगर किसी बिंदु का आपको y निर्देशांक निकालना है, उस बिंदु से आपको x एक्सिस पे लंब गिराना है। आइए, जो लंब का जो लंबाई होगा टोटल, ये जो लंब है हमारा Pn, यही लंबाई है, यही जो देगा हमारा y नियामक देगा। क्या देगा? y नियामक देगा दोस्तों, y नियामक। समझ गए? यानी y कोऑर्डिनेट देगा ये। समझ गए बात? यानी y निर्देशांक ये देगा Pm, ठीक है। तो किसी बिंदु का अगर मान लीजिए y नियामक निकालना है, तो उस बिंदु से एक्स एक्सिस पे लंबवत यानी परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। वो जो लंबवत जो लंब होगा उसकी लंबाई जो होगी वही उस
y नियामक के बिंदु के y नियामक को बताएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बिंदु P से हमने PM गिराया है, लंब गिराया है x एक्सिस पे, तो ये हमारा जो PM है, ये हमारा क्या है PM। अब ये दोस्तों देखिए ध्यान से, ये जो PM है हमारा, ये वाला लाइन, इस लाइन को पकड़ के हम अगर यहाँ पे ऐसे y एक्सिस पे ला के बैठा देंगे, तो ये हमारा PM जो है y एक्सिस पे ला के बैठा देंगे तो ON को पूरी तरह से ON को ढांक लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो PM है वो ON के बराबर हो जाएगा। समझ गए बात? तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो क्या करना है, y निकालना है तो x एक्सिस पे ला के परपेंडिकुलर गिरा दिए। ये जो लंब का लंबाई होगा यही y नियामक बताएगा। अगर हमको x नियामक निकालना है, इस बिंदु का x निर्देशांक निकालना है, तो P से y एक्सिस पे उल्टा लंब गिराते हैं, y एक्सिस पे लंब गिराएंगे, और जो y एक्सिस पे लंब गिराएंगे, जो लंब का जो लंबाई होगा टोटल ये वाला, वो x निर्देशांक देगा, यानी x कोऑर्डिनेट देगा। समझ गए बात? तो ये हमारा, तो अब इसको हम अगर इस लाइन को लेके अगर शिफ्ट करें, उठा के अगर हम y एक्सिस पे ले जाकर रख दें, तो ये ON को ढांक लेगा। तो हम कहेंगे कि PM जो है ON के बराबर भी हो सकता है, और यही हमारा लंबवत दूरी है। क्या है? ये लंबवत दूरी है, और यही लंबवत दूरी जो है वो y निर्देशांक देगा। क्या देगा? y निर्देशांक देगा। किसका? पॉइंट क्या है हमारे पास? P। तो P का y निर्देशांक देगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज अब समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा आगे के कॉन्सेप्ट में। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी बिंदु की लंबवत दूरी x अक्ष तथा y अक्ष से 5 इकाई तथा 4 इकाई है, तो उस बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक ज्ञात करें। मैं आपको कोऑर्डिनेट निकालना सिखा रहा हूं, बहुत काम आएगा ग्राफ में, आपको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों एक बिंदु मैंने मान लिया P, और ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x अक्ष की बात पहले की गई है, यानी इस बिंदु की x अक्ष से जो दूरी है 5 इकाई दी हुई है। ठीक है, तो x अक्ष तो ये है, तो इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये जो दूरी होगी, मान लीजिए m बिंदु पे x एक्सिस के, ये x एक्सिस के m बिंदु पे आके गिरा। ये जो PM है यही दूरी दी हुई है 5 इकाई। कितनी दी हुई दोस्तों? ये 5 इकाई दी हुई है। ठीक है, और फिर बोला है कि y अक्ष से तथा y अक्ष से तथा के बाद y अक्ष से कितना है? 4 इकाई दूरी है इस बिंदु की y अक्ष से, तो ये 4 इकाई दूरी हो गई इस बिंदु की y अक्ष से। मान लीजिए कि y अक्ष पे ये बिंदु आके लंब गिराएगा n पे, तो ये चीज हमको दिया हुआ है कि इस बिंदु का x अक्ष से दूरी 5 इकाई है, और इसी बिंदु का y अक्ष से इस एक्सिस y एक्सिस से इस बिंदु P का जो दूरी है वो 4 इकाई है। हमको बोला है कि इस बिंदु जो P है इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालने के लिए। दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर किसी बिंदु का आपको x निर्देशांक निकालना है, उस बिंदु से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराइए। उल्टा सोचिए, अगर x निर्देशांक निकालना है तो y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे उस बिंदु से। समझ गए बात? तो ये जो Pn होगा हमारा, क्या ये जो Pn होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा x निर्देशांक को बताएगा। क्या बताएगा? x निर्देशांक को बता देगा दोस्तों, x निर्देशांक को बताएगा। ठीक है, जो कि कितना है? 4 इकाई। इकाई लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो PM होगा, ये x निर्देशांक निकल गया, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, वही हमारा x निर्देशांक बताएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम x एक्सिस पे एक बिंदु से लंब गिराते हैं तो वो क्या बताएगा? वो y कोऑर्डिनेट बताएगा। क्या बताएगा? वो y कोऑर्डिनेट बताता है, y नियामक। समझ गए? तो ये y बताएगा ये लाइन। तो हम कहेंगे कि PM जो है वो बराबर होगा y नियामक या y निर्देशांक, कुछ भी लिखिए, बात वही है। y निर्देशांक जो कि कितना दिया हो दोस्तों? वो 5 इकाई दिया हो। इकाई लिखने की जरूरत नहीं है। हमको इस बिंदु का कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला था निकालने के लिए, निर्देशांक बोला था निकालने के लिए। तो बिंदु P का जो निर्देशांक है दोस्तों मैंने निकाल लिया। x का मान कितना है? 4 है, और y का निर्देशांक कितना है दोस्तों? वो 5 आया। ठीक है, देखिए x निर्देशांक का मतलब दोस्तों, x निर्देशांक का मतलब x कोऑर्डिनेट, और y निर्देशांक का मतलब शॉर्ट में हम इसको y लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी बिंदु का अगर पोजीशन बताना हो तो उसमें 2 चीज की जरूरत पड़ती है। x कोऑर्डिनेट की, उस बिंदु का एक x कोऑर्डिनेट चाहिए, और उस बिंदु का y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? पता चल गया आपको? क्लियर हो गया? अब ये दोस्तों मैं समझा रहा हूं, Pn जो है वो क्या है? वो लंबवत दूरी है इस बिंदु से, y एक्सिस की दूरी है। y एक्सिस से ये बिंदु कितनी दूरी पे है? वो 4 इकाई दूरी पे है।
अगर इस 4 इकाई दूरी को अगर Pn को हम उठा के एक्स मिला के अगर एक्स एक्सिस पे ऐसे करके ला के रखें तो OM के बराबर नहीं होगा। तो ये जो 4 इकाई हैं OM के बराबर हो जाएगा। तो ये बस आप जान लीजिए कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है किसी बिंदु का तो y एक्सिस पे लंब गिरा दीजिए, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है किसी बिंदु का तो x एक्सिस पे उस बिंदु से आके लंब गिरा दीजिए, और वो जो लंब की लंबाई होगी वो y कोऑर्डिनेट बताएगी उस बिंदु का। तो देखें कैसे कोऑर्डिनेट निकाल लिए इस बिंदु का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक प्लेन में कैसे पॉइंट को प्लॉटिंग किया जाता है, बिंदु का आलेखन किया जाता है, अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं। दोस्तों मैं अब आपको जो बता रहा हूं वो बहुत सारे पॉइंट मैंने लिया है ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चलकर क्लास 10th में ग्राफ बनाने में। सबसे पहले मैंने एक कार्टेशियन प्लेन को क्या किया है, मैंने ड्रॉ किया है, मतलब खींचा है। देखिए 2 लाइन आप परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा, ये एक्स अक्ष होगा, ये क्या होगा आपका एक्स अक्ष कहलाएगा, जो कि एक्स ओ एक्स डैश होता है। क्या दोस्तों, एक्स ओ एक्स डैश को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष बोलते हैं। पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया, जाके देखिएगा। वाई ओ वाई डैश को मैं क्या बोलता हूं, वाई अक्ष बोलता हूं दोस्तों, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से। मैंने 2 लाइन खींचा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज लाइन और एक गुदक लाइन, और जहां पे काटा एक दूसरे को वो मूल बिंदु है। ये क्या कहलाता है हमारा, ये मूल बिंदु कहलाता है दोस्तों। मूल बिंदु को ओ से दिखाते हैं। मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, मतलब निर्देशांक बिंदु 0 0 होता है। आप केवल इतना समझिए कि मैं कैसे किसी बिंदु को प्लॉट करूंगा, ड्रॉ करूंगा एक कार्टेशियन प्लेन में। ये कार्तीय तल है, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे कार्तीय तल। कार्तीय तल मतलब कि ये टोटल एक प्लेन है, इस प्लेन में मैं बिंदु को बैठा रहा हूं। देखिए पहला आप ए बिंदु लीजिए। एक चीज मैं आपको बेसिक यहीं पे बता देता हूं, ये यहां देख रहे हैं दोस्तों, यही मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूं आपको ताकि सीख जाएं आप। ये एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं समझ में आ रहा है, यहां देख लीजिए, ये मैंने क्या खींचा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिया। इसमें दोनों प्लस रहेगा, एक्स भी प्लस रहेगा वाई भी प्लस रहेगा। इसमें एक्स निगेटिव रहेगा वाई पॉजिटिव रहेगा। इसमें एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, ठीक है। साइन के रूप में केवल दिखा रहा हूं मैं, और यहाँ पे x प्लस में और y माइनस में। अब देखिए ये तो साइन के रूप में लिख लिए। अब अगर संख्या एक x के साथ लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा प्रथम पाद में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, द्वितीय पाद इसको बोलते हैं, इसमें x निगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ तब यहाँ पे प्लॉट करूँगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि तृतीय पाद में x का मान निगेटिव होता है, y का मान पॉजिटिव होता है, निर्देशांक का मान, और यहाँ पे x निर्देशांक पॉजिटिव होता है और y निर्देशांक निगेटिव होता है। चारों पाद का मैंने आपको वैल्यू यहाँ पे बता दिया। ये हमारा ऑरिजिन है, ये x अक्ष है, और ये क्या है रफ में बता रहा हूँ दोस्तों, ये y अक्ष है। पिछला वीडियो में मैंने ये पूरे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के बता दिया है ताकि यहाँ पे बिंदु बैठाने में आपको दिक्कत ना हो। पहला वाला जो मान होता है दोस्तों, किसी भी बिंदु का पहला जो होता है वो x कोऑर्डिनेट बताता है, x अक्ष लिखाता है, y अक्ष बाद में लिखाता है ब्रैकेट में, ठीक है। ये x अक्ष और y अक्ष सॉरी x नियामक और y नियामक दोनों मिलकर एक बिंदु की जानकारी देती है। दोनों मिलकर किसी ब्रैकेट में अगर x नियामक y नियामक लिखा रहा है कॉमा देकर तो वो एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, बताता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट आपके पास लिया गया है a का मान है x, ये क्या बता रहा है दोस्तों, x को बता रहा है, ये y को बता रहा है। आप यहां कैसे पकड़िए किस क्वाड्रेंट में ये जाके बिंदु बैठेगा, पॉइंट बैठेगा, सीखिए। x जो आपके पास देख रहे हैं, साइन केवल देखिए, प्लस माइनस देखिए, इसका मान माइनस है और इसका मान प्लस में है, यानी माइनस प्लस है। क्या है, माइनस और प्लस है यहाँ पे, है ना। इसमें देखिए तो माइनस, ये x का मान माइनस है तो x का मान माइनस कहाँ बैठता है, यहाँ पे ढूंढिए। x का माइनस, ये माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में बैठता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट तो हमारा ये यहाँ पे बैठेगा। तो x का मान -2 है तो -2 x कहाँ पे होता है, ये x अक्ष है दोस्तों, ये टोटल x अक्ष है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल ये लाइन पूरा x अक्ष है। तो माइनस में x का मान माइनस में, यानी इधर लेंगे, x का मान टोटल माइनस इधर आता है, और टोटल अगर x का मान बोलेगा प्लस में तो टोटल इधर जाएगा। अगर y का मान टोटल प्लस में बोलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, y का मान अगर टोटल माइनस की ओर बोलेगा तो नीचे की ओर जाएगा। समझ गए। आगे देखिए यहां बोला है -2 x का मान, तो माइनस तो हमारे पास x का मान ये रहा, x को बता रहा है दोस्तों ये, और क्या है 3, तो हम x से चलेंगे, एक पॉइंट लेना है ना, o तो a लेना है ना। तो देखिए y का मान 3, y 3 प्लस में है तो 3 का मान प्लस, y प्लस में कहाँ होता है ऊपर में, तो ये y रहा, ये y यहाँ से चलेगा,
y का मान ये यहाँ पे ऐसे चलेगा, और x का मान क्या है -2, ये -2 तक जाएगा, ये लाइन खींचिएगा -2 तक ले जाइएगा, यानी ये देखिए दोस्तों, अब ऐसे करके मिलाइएगा, देखिए आपके पास ये पॉइंट मिल गया है। जो -2 कैसे दिखाते हैं पॉइंट, वो मैं आपको बेसिक तौर पे सिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, a का मान आपने निकाल लिया, कैसे? आपको बोला गया था -2 3, यानी हम पकड़ लिए कि सबसे पहले तो हम पकड़ेंगे कि x का मान हाँ माइनस है और y का मान प्लस है, तो x का मान माइनस कहाँ होता है और प्लस कहाँ होता है? x का मान माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, y का मान प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये बिंदु बैठेगा, कहाँ बैठेगा वो भी जान लीजिए। x का मान माइनस, तो -2 के सामने ये बिंदु होना चाहिए, और y का मान प्लस, तो ये बिंदु जो है x के सामने होना चाहिए -2 के सामने, और यही बिंदु y में y के सामने +3 के सामने होना चाहिए, तब ये इंडिकेट करेगा x का मान -2 और y का मान +3। समझे? नहीं समझे? आगे चलते हैं। एक और बिंदु हम लेते हैं b। बिंदु क्या है? b। इस बार x का मान क्या है दोस्तों? +3 है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्लस माइनस से पकड़िए, x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, यानी इसका जो है साइन x प्लस में है और y माइनस में है, तो x प्लस, देखिए यहाँ पे 3 प्लस है, y माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? x का मान प्लस में कहाँ होता है? ढूंढिए, x प्लस में है, साइन खाली देखिए आप, और y माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ होता है? देखिए यहीं से पता चल जाए आपको, प्लस माइनस कहाँ होता है? x का मान प्लस कहाँ होता है? x का मान प्लस ये रहा, और माइनस y ये रहता है, होता है ना? देखिए यही ना है b। देखिए यानी कि x जो है x प्लस में, y माइनस में है, तो x प्लस y माइनस क्या होता है? देखिए, है ना? यानी चौथा क्वाड्रेंट में ये बिंदु आके बैठने वाला है। पहला तो हम ये पकड़ लिए, अब देखते हैं x का मान 3 प्लस में है, तो 3 कहाँ है? यहाँ, यानी बिंदु कहीं होगा, तो इसी 3 के कहीं भी सामने, यहाँ भी हो सकता है, 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 ऊपर भी बिंदु हो सकता था, लेकिन ऊपर क्यों नहीं लेंगे वो देखिए, y का मान माइनस है, तो y का मान जो होता है माइनस, वो नीचे में होता है, कितना है? y का मान -1 है, तो ये जो बिंदु होगा दोस्तों x के सामने रहेगा, 3 के सामने रहेगा, क्योंकि x का मान +3 है, तो यहाँ रहेगा, ऊपर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि y का मान माइनस लेना है, तो y का मान माइनस, यहाँ देखिए ये बिंदु यहाँ बैठेगा दोस्तों, तब नहीं ये y के सामने -1 के सामने रहेगा, और x 3 के सामने प्लस में रहेगा, तो ये बिंदु हमको मिल जाएगा +3 -1। ये b बिंदु मिल गया दोस्तों। देखिए कैसे प्लॉट करते हैं, सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। क्लास 10th में आपको दिक्कत नहीं होगी ग्राफ बनाने में, सारा चीज़ मैं ग्राफ के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना नहीं करता। सी देखिए, सी एक पॉइंट है जिसका मान देखिए, x का मान भी प्लस में दोस्तों, आगे वाला x को बताता है, पीछे वाला y को बताता है, x भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है, यानी x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में है, यानी कि दोनों ही प्लस में है। सी देखिए, सी बिंदु का दोनों का साइन क्या है दोस्तों? प्लस। दोनों प्लस किस में होता है? इसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। देखिए ध्यान से, दोनों प्लस किस में होता है? इसमें होता है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये x को बता रहा है, b किस में बता रहा है? x को, सॉरी b बता रहा है x को, और y क्या बता रहा है? 1 क्या बता रहा है? y को। दोनों ही प्लस में है, दोनों का साइन क्या है? प्लस है। दैट मीन्स कि दोनों प्लस किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि जो सी बिंदु होगा इसी क्वाड्रेंट में कहीं पे बैठ रहा होगा। कहाँ बैठेगा? अब चलते हैं। x का मान क्या है? देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है? x नियामक, x निर्देशांक क्या है? 2 है, तो 2 कहाँ है? x2 कहाँ होता है? ये x एक्सिस पे जो 1 2 3 दिए हुए दोस्तों, ये x एक्सिस को बता रहा है, x के मान को बता रहा है, तो 2, यानी ये बिंदु जो होगा दोस्तों, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी इतना दूर के सामने में बैठा सकते हैं, लेकिन बैठेगा कहाँ? वो देखिए नीचे में भी 2 का एक बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी बैठा सकते हैं 2 के सामने, लेकिन कहाँ बैठाएंगे? वो y कोऑर्डिनेट हमको क्या करेगा? वो बताएगा कि हमको ये बिंदु कहाँ बैठेगा 2 के सामने। देखिए, तो y का मान क्या है दोस्तों? +1 है, तो y का मान +1 कहाँ होता है? यहाँ। यानी ये जो बिंदु बैठाने वाले हम 2 के सामने और 1 के सामने, देखिए दोस्तों x का मान +2 है और y का मान देखिए आया, x के सामने बैठा और ये y के सामने बैठा, देखिए दोनों के सामने मिला देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु मिला C हमारा 2 और 1, यही बिंदु हुआ। समझ गए? प्लॉटिंग करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इतना बढ़िया से कोई आपको नहीं बताने वाला है। फिर देखिए एक पॉइंट लिए D, इस बार जो देखिए दोस्तों x का मान भी माइनस में है और y का भी मान माइनस में ही दिया हुआ है, x y दोनों माइनस में है। x y माइनस दोनों में कहाँ होता है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये जो D बिंदु है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी बैठ सकता है, इस पोर्शन में कहीं भी D बिंदु बैठ सकता है। कहाँ बैठेगा वो डिसाइड करेगा। अब x का मान क्या है? -4। x कहाँ है? x ये रहा, x लाइन हमारा ये रहा x एक्सिस, तो x एक्सिस पे -4 कहाँ है? यहाँ। यानी ये बिंदु इस लाइन पे हम कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकता है बिंदु, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी बैठ सकता है जो बिंदु हम लेने वाले हैं। समझ गए? तो कहाँ बैठेगा? अब वो डिसाइड करेगा y का मान -6 है, तो y का मान -6 कहाँ था? यहाँ। यानी ये बिंदु दोस्तों
इस तरह से y के सामने भी रहेगा और बिंदु हमारा 4 के सामने भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम बिंदु जब रखेंगे दोस्तों, तो देखिए ये y के सामने -6 के सामने है, और ये देखिए जब यहाँ से इसको मिलाएंगे इस बिंदु को, देखिए दोस्तों, तो ये बिंदु हमारा जो मिला दोस्तों, ये जो बिंदु मिलेगा हमारा, ये हमारा बताएगा डी पॉइंट को। समझ गए बात, जो कि -4 -6। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि प्लॉटिंग करना अब आप समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट ले लेते हैं आप लोग के लिए। अब देखिए दोस्तों, P एक बिंदु हमारे पास P जिसका प्लॉटिंग करना है, तो 2 2 है। तो कहाँ है 2 2? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी x का x नियामक भी पॉजिटिव धनात्मक, y नियामक भी धनात्मक, यानी दोनों प्लस में है। तो दोनों प्लस में किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये रहा। तो 2 के सामने देखिए दोस्तों, x का मान 2, तो x के सामने यहाँ भी बैठेगा, इसी 2 के सामने कहीं भी बैठ सकता है, ऊपर यहाँ से लेके कहीं भी बैठ सकता है, पॉइंट कहीं भी बैठा सकते हैं 2 के सामने। लेकिन कहाँ बैठाएंगे? y डिसाइड करेगा। y +2 है, तो y +2 कहाँ होता है? ऊपर में, यानी ये बिंदु यहाँ जस्ट बैठेगा दोस्तों। y के सामने भी नजर आना चाहिए और x के सामने भी नजर आना चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में बात पूरी तरह से आ चुकी होगी। ये हमारा पॉइंट P को बता रहा है, समझ गए? ये देखिए दोस्तों, Q x का मान जो है दोस्तों वो निगेटिव है, और y का मान देखिए दोस्तों पॉजिटिव है। तो x निगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है? ढूंढिए। x निगेटिव y पॉजिटिव जो होता है हमारा तीसरे पाद में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी बिंदु बैठेगा, इसमें Q बिंदु कहीं भी बैठेगा। कहाँ बैठेगा? x क्या है? माइनस में, तो x माइनस कहाँ है? ये रहा 1। इसी बिंदु के, इसी x -1 के सामने कहीं पे भी बिंदु हम ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। कहाँ लेंगे वो देखिए, y का मान +4 है, दैट मीन्स कि y का मान +4 है, तो ये हमारा बिंदु इस तरह से यहाँ होगा। कहाँ होगा दोस्तों? y 1 के सामने ले जाइए ऐसे करके, और 4 के सामने ले जाके स्टॉप कर दीजिए दोस्तों। ये हमारा बिंदु मिलेगा जो कि -1 के सामने और 4 के सामने रहा। तो ये हमारा क्या मिलेगा? Q बिंदु मिलेगा दोस्तों। Q बिंदु जो कि -1 और 4 है। समझ गए दोस्तों? ये बिंदु हमको मिल गया यहाँ, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, आई एम सो सॉरी। अगला देखिए, R का मान -2। यहाँ देखिए दोस्तों, x भी निगेटिव है और y का मान भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है दोस्तों। तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यानी जो R बिंदु है ये तीसरे पाद में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? x का मान -2, तो x -2 ये रहा। ये बिंदु -2 के सामने कहीं भी बिंदु हम ले सकते हैं इस क्वेश्चन R के लिए, इस बिंदु के लिए। और y का मान -5 है, तो y का मान -5 यहाँ, यानी ये बिंदु देखिए दोस्तों, ये -5 के सामने भी रहेगा और -2 के सामने भी R रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे बिंदु रखेंगे दोस्तों। तो ये R जो हो गया -5 के सामने भी रहा, लेकिन 2 के सामने, -2 के सामने रहना चाहिए। देखिए, तो ये दोस्तों -2 के सामने भी रहा, तो हम पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो -2 -5। ये देखिए दोस्तों, R मैंने प्लॉट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं T पे। T का मान देखिए दोस्तों, x का मान माइनस है, y का मान +4 है, यानी -x और +y, -x और +y। समझ गए? ये +4 है दोस्तों, तो x का मान माइनस, y का मान प्लस, तो x का मान माइनस और y का मान प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ बैठाएंगे तो y का मान -5 है और x का मान +4 है दोस्तों। तो y का मान तो -5 यहाँ पे आ सकता है, ये बिंदु -5 के सामने इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। -4, ये देखिए दोस्तों, x का मान -5, x का मान -5, तो ये रहा -5, यहाँ पे बिंदु होगा। सॉरी, x का मान ये है -5 और y का मान 4, तो y का मान +4 कहाँ होता है? ऊपर, यानी ये बिंदु दोस्तों इस तरह से चल के आएगा, y के सामने भी रहेगा 4 के सामने, और -5 के सामने भी बिंदु रहेगा इस तरह से। देखिए दोस्तों, तो ये बिंदु हमारा यहाँ मिला, जो कि हमारा T बताएगा बिंदु -5 -4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आप अच्छे से प्लॉटिंग करना सीख गए होंगे। अब एक और ले लेते हैं, M, एक बिंदु है M जिसका हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। x का मान भी -4 है और y का मान, यानी y नियामक भी माइनस में है और x नियामक भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, दोनों माइनस में है। तो -4 यहाँ रहा और ये -4 यहाँ रहा, तो यहाँ बिंदु कहीं आके मिलेगा दोस्तों। ये M बिंदु कहाँ मिलेगा दोस्तों? हमारा यहाँ मिलेगा, जो कि -4। x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप प्लॉटिंग करना अच्छे से, ग्राफ सीख गए होंगे। अब आप जब ग्राफ बनाइएगा तो आप मुश्किल से 2 मिनट में ग्राफ का धजिया उड़ा दीजिएगा बना के।
तो मैं अब मिटाऊंगा, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो पॉज करके बढ़िया से आप एक बार उतारिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का क्या होता है। कोई बिंदु अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब मैं वो बताने वाला हूं आपको। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पे यानी एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु बैठा रहेगा तब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो मैं बता रहा हूं। दोस्तों ये एक्स एक्सिस है, तो जब कोई एक्स एक्सिस पे अगर कोई बिंदु बैठा रहेगा, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्या है, धनात्मक है। ये क्या, ये धनात्मक होता है, धनात्मक दिशा होता है, धनात्मक दिशा होता है दोस्तों, किसका, एक्स अक्ष का। और ये ऋणात्मक दिशा होता है, ऋणात्मक दिशा होता है, ओ एक्स डैश। समझ गए, पिछला क्लास में मैंने आपको बताया है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि कोई बिंदु धनात्मक दिशा में यहां पे बैठा हुआ है तो उसका x का मान तो कुछ ना कुछ आएगा, प्लस x का मान प्लस में होगा और y का मान हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अगर मान लीजिए कोई बिंदु a है तो उसका x कोऑर्डिनेट का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, ये हमारा x एक्सिस है, क्या है ये x एक्सिस है हमारा। तो x एक्सिस पे कहीं पे भी बिंदु हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पे भी हो, तो y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 रहेगा, याद रखिएगा। x अक्ष पे कोई बिंदु हो तो y कोऑर्डिनेट, y नियामक, y निर्देशांक उसका हमेशा 0 रहेगा। समझ गए बात, क्लियर, इज दैट क्लियर। अब देखिए, अगर आपको बिंदु अगर x एक्सिस के धनात्मक दिशा में होगा तो x का मान पॉजिटिव होगा, y का मान हमेशा 0 होगा, चाहे यहाँ बिंदु हो चाहे यहाँ बिंदु हो चाहे यहाँ बिंदु, कहीं भी हो, x अक्ष पे y का मान 0 बैठाना है आपको। मान लीजिए दोस्तों कि अब एक बिंदु इधर निगेटिव, ये ओ एक्स डैश जो है, ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस का ये ऋणात्मक दिशा होता है, यानी यहाँ पे जो भी मान होगा वो निगेटिव में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु m है, एक्स एक्सिस के इस पोर्शन में यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर बोला जाए आपसे कि इसका आप निर्देशांक लिखिए, कोऑर्डिनेट लिखिए इस बिंदु का, तो आपको क्या करना है, ये बिंदु किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो इस बिंदु का जो एक्स का वैल्यू होगा वो निगेटिव में आएगा, मान कुछ ना कुछ एक्स का जरूर होगा लेकिन निगेटिव में होगा। और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, एम बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, यानी कि वाई निर्देशांक जो होगा, वाई नियामक होगा, वो 0 होगा। समझ गए दोस्तों, अगर धनात्मक दिशा में x के होगा तो x का मान पॉजिटिव में होगा और y तो हमेशा 0 ही रहेगा। x एक्सिस में कहीं पे भी बिंदु हो, y कोऑर्डिनेट हमेशा आपको 0 लेना है। समझ गए। अब आते हैं y एक्सिस पे बात करते हैं दोस्तों। ये y एक्सिस o से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो धनात्मक होता है, सभी प्लस वाला संख्या होती है। क्या होती है, प्लस वाला संख्या होती है, प्लस वाला, ठीक है। और o से नीचे वाला y जो ये टोटल y एक्सिस है, y o y डैश, ये टोटल y एक्सिस है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये टोटल लाइन ही हमारा, ये टोटल लाइन ही हमारा y अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, y अक्ष यानी y एक्सिस, ये टोटल लाइन y एक्सिस कहलाता है। जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे आपको दिखाई दे, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, चाहे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है कि नीचे में पॉइंट हो, या हो सकता है यहाँ भी पॉइंट हो, तो आपका y का मान तो होगा, वो फिक्स है कि y का मान होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो होगा दोस्तों 0 होगा। ये y एक्सिस के लिए बताएं, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, नोट कर लीजिएगा ये बढ़िया से एकदम, ठीक है, समझ गए। अब ये पॉइंट कहाँ होगा, उसके अनुसार y कोऑर्डिनेट प्लस होगा और माइनस होगा। मान लीजिए कि y कोऑर्डिनेट o के ऊपर रहता है, यहाँ पे सॉरी, मान लीजिए कि बिंदु y एक्सिस पे ऊपर में रहता, o के ऊपर में रहता, यानी x एक्सिस से ऊपर में रहता कोई बिंदु y अक्ष पे, तो x का मान पहले लिखा था, x कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु का x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है ब्रैकेट में। तो y एक्सिस पे अगर कोई बिंदु होगा तो x का मान तो 0 होगा, वो फिक्स है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको। लेकिन y का मान दोस्तों, अब अगर o के ऊपर में y एक्सिस है, ऊपर की ओर वाला y एक्सिस अगर आ रहा है, ऊपर में अगर y एक्सिस के ऊपर वाले डायरेक्शन में अगर बिंदु बैठा हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा, y निर्देशांक होगा, उस बिंदु का प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में होगा। समझ गए। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर बिंदु ऊपर वाला y एक्सिस के धनात्मक दिशा में न रहकर y एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में अगर बिंदु रहता, तो क्या करते हैं हम,
आसान है। मान लीजिए कोई बिंदु है दोस्तों वाई एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में बैठा हुआ है, तो उसका पूछा जाए कि बच्चों बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कैसे बताइएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो जब कोई बिंदु वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट का मान तो हम हमेशा 0 लेने वाले हैं भैया, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। आपको रूसना है तो रूस जाइए, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो इसका होगा वो निगेटिव में होगा, समझ गए। तो इस बिंदु का आर का हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना आपको सिखा दिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको क्वेश्चन पे आ रहा हूं दोस्तों, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, पहला पॉइंट जो दिया है ए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन एक्स अक्ष पे स्थित है, कौन एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है और कौन बिंदु वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है, वो आपको बताना है प्लॉट करके। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल में बिंदु ए है जो कि एक्स का मान क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से, एक्स का मान पॉजिटिव है और वाई 0 है। तो याद रखिए हम कैसे पकड़ेंगे, 0 देखेंगे, x वाला 0 है, x नियामक 0 दिया हुआ है या y नियामक 0 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको 0 ढूंढना है उस पॉइंट में, x नियामक 0 है या y नियामक 0 है। तो यहां पे जो हमको दिख रहा है वो y नियामक 0 दिख रहा है, यानी y नियामक कब 0 होता है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये x अक्ष था, एक्स अक्ष पे बिंदु यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो यहां हो, वाई नियामक तो हमेशा 0 होगा, वाई का मान हमेशा 0 होगा। यानी कि पहला पॉइंट से हमको पता चल गया कि ये जो बिंदु है वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे लाई कर रहा है, बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, ये कहीं भी बैठा हो सकता है ये वाला ए बिंदु, लेकिन कहां होगा हमको ये पता चल गया, ये 0 बताएगा कि ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे बैठेगा, क्योंकि वाई निर्देशांक का मान 0 होता है, इससे पता चलता है कि वो बिंदु एक्स एक्सिस पे कहीं पे बैठा हुआ होगा। अब कहां बैठा हुआ होगा वो डिसाइड करेगा एक्स पोर्शन, एक्स वाला एक्स नियामक बताएगा। एक्स नियामक +4 है, दैट मीन्स कि एक्स नियामक यानी एक्स निर्देशांक प्लस वाला किधर होता है, राइट साइड होता है, उस साइड में होता है, ठीक है, धनात्मक दिशा। तो +4 कहां है, यहां पे x का मान, यानी कि ए जो बिंदु होगा दोस्तों हमारा यहां बैठेगा, समझ गए, इज दैट क्लियर। ओके आगे देखते हैं। अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 2 बी, देखते हैं 0 कहां है, फिर से y का मान 0, तो y का मान यानी कि इस बार भी हमारा जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे ही कहीं पे बैठ रहा होगा, लेकिन कहां बैठेगा वो ध्यान देंगे, वो x बताएगा। x का मान इस बार निगेटिव आया है, तो x नियामक निगेटिव किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ओके लेफ्ट साइड में -5 है, तो -5 हमारा यहां मिला, यानी कि जो बी पॉइंट मिलेगा आपको यहां पे मिलेगा। पॉइंट प्लॉटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सीखना, अगर आप पॉइंट प्लॉटिंग करना नहीं जानते हैं तो आप पूरे जिंदगी लगा दीजिएगा, ग्राफ नहीं बनेगा आपसे, ठीक है, ये आप सीखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और m पॉइंट कहां पे है, तो सबसे पहले देखते हैं कि x निर्देशांक 0 दिया हुआ है या y निर्देशांक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि x नियामक ही 0 दिया हुआ है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है दोस्तों, जब कोई बिंदु, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या है y एक्सिस, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में इसको y एक्सिस बोलेंगे। y एक्सिस पे कहीं भी अगर बिंदु को रख दें तो x कहीं भी बिंदु रहेगा y एक्सिस पे, तो x निर्देशांक का मान 0 होगा। इससे हमको पता चल गया कि इस वाला जो m वाला बिंदु है वो y एक्सिस पे कहीं पे भी बैठा हो सकता है, y एक्सिस पे कहीं पे भी m बिंदु बैठा हो सकता है। अब कहां होगा हमको बताएगा, x का मान 0 दिया, ये क्या बताया, x का मान 0 हमको ये बता दिया कि ये जो m बिंदु है वो y एक्सिस पे बैठ रहा होगा। अब कहां बैठ रहा होगा वो देखते हैं, हमको ये वाला बता देगा, y का मान यहाँ +3 है, तो y का मान +3 कहाँ होता है हुजूर, y3 प्लस हुजूर आपका यहाँ पे होता है, यानी कि ये जो बिंदु है 0 +3 आपका ये m आपका यहाँ होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, r x का मान फिर से 0 आया, इससे हमको पता चल गया कि जो बिंदु r है वो y एक्सिस पे कहीं भी बैठ रहा होगा, लेकिन कहां बैठ रहा होगा वो y कोऑर्डिनेट बता देगा हमको। y का मान -3 है, तो y वाला पोर्शन माइनस वाला o से नीचे की ओर होता है, तो y ये नीचे वाला बताता है, -y कहां बताएगा, ओ वाई डैश वाला, नीचे वाला y बताता है माइनस वाला, तो यहाँ -3 है, दैट मीन्स कि बिंदु जो होगा हमारा ये r यहां बैठेगा।
दोस्तों समझ में आ गया होगा कि वाई एक्सिस पे बिंदु कहाँ होगा, कहाँ बैठेगा, पूरी तरह से आप सीख गए। अब ये देखिए एक्स वाई का मान इस बार 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको वाई ढूंढना है कि कौन सा नियामक 0 है, उससे आपको पता चल जाएगा कि बिंदु किस एक्सिस पे बैठेगा, एक्स पे बैठेगा या वाई पे बैठेगा। इस बार हमारा वाई नियामक 0 दिया हुआ है, तो वाई नियामक 0 कब होता है, जब बिंदु एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी बैठ रहा होता है। तो कहां बैठेगा इस बार, अब हमको x बता देगा। x का मान प्लस है, यानी x प्लस किधर होता है, ओके राइट साइड में होता है, ये प्लस वाला पोर्शन होता है x वाला। तो हमारा 5 यहां है, ये बिंदु हमारा यानी कि ये जो बिंदु है D हमारा, इस पोर्शन को यहां लिख दिए दोस्तों 5 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जब बिंदु आपको नजर आएगा, बैठाने के लिए बोला जाएगा, प्लॉटिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बैठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ताकि आप क्लास 10 की मैथ्स और साइंस की तैयारी एकदम धमाकेदार तरीके से कर सकें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को फैलाइए, ताकि वो भी फ्री में घर बैठे और क्लास 10 की तैयारी कर सके। मेन सब्जेक्ट दोस्तों क्लास 10 में मैथ साइंस ही बच्चों को ज़्यादा टफ लगता है, बाकी सब्जेक्ट तो वो चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।